जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट 2025। मिथुन लगन के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि द्वि स्वाभाविक लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है ड्वेल नेचर, ड्युअलिटी रहती है, दोहरा गुण रहता है। साथ ही आप हर कार्य को दो तरफ से सोचते हैं, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अच्छे से अच्छा करने के चक्कर में। यह प्रभाव आपके जीवन में रहता है। साथ ही बुध से प्रभावित रहते हैं, घूमना फिरना, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना, साथ ही नई नई चीजों को जानना सीखना और सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास ले आना, किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेना, क्यूरियोसिटी जो है आप में सबसे ज्यादा रहती है। बाल स्वभाव रहता है, बच्चों की तरीके से आपका व्यवहार हो जाता है और कहीं ना कहीं बच्चों की तरह से नई नई चीजों को करने का शौक, नई नई खेल खिलौने से खेलने का जैसे शौक बच्चों को होता है, वही प्रभाव आपके साथ नई नई चीजों को जानना सीखना करने का शौक आप में बना रहता है। आप समय के साथ साथ आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को जवान बनाए रखते हैं, क्योंकि जवान व्यक्ति तभी बना रहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीखता रहता है, बाल स्वभाव के हिसाब से चलता रहता है। तो ये प्रभाव आपके साथ रहता है। विशेषतः 2025 के अंतर्गत वैसे तो सभी लग्नों के लिए एक विशेष बदलाव, क्योंकि इस समय में शनि, राहु, केतु, गुरु जो कि आपके बड़े ग्रह हैं, अर्थात लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं, ये सब एक समय के अंतर्गत 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत शनिदेव 29 मार्च को कर लेंगे, वहीं गुरु ग्रह 14 मई को और राहु केतु का 18 मई को राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बात सत्य है कि बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव सभी की लाइफ के अंतर्गत इसका पड़ने में दिखेगा। अब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा। ये गोचर की व्यवस्था है, इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता तो है, लेकिन इसको जो आधार, इसके नीचे जो आधार रहता है, बेस, वो होता है आपकी जन्म कुंडली। कि आप जन्म कुंडली में, क्योंकि जन्म कुंडली आपके कर्मों से बनी हुई है, जन्मों जन्मों के कर्मों से बनी है, आप क्या लेकर आए हैं, क्या इस समय में वो दशा मिली है कि कौन से योग फलित होंगे, और उसके ऊपर ये जो गोचर है ये काम करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा बताते भी हैं। अब देखिए 2025 के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम गुरु की से स्टार्ट करें तो गुरु आपके लिए सप्तमेश है और कर्मेश है। पहले गुरु का जो गोचर रहा है वो 14 मई तक कह सकते हैं, तो 14 मई तक वृषभ राशि में, जो कि पिछले 1 साल तक से आप देख रहे हैं। तो 14 मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो मेन बदलाव तो आपको मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 29 मार्च से जब शनि का गोचर होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, तो हमें प्रभाव दिखने लग जाते हैं। घटना नहीं घटित होती लेकिन उसके प्रभाव दिखने लग जाते हैं। वही स्थिति 2025 के आरंभ से ही आपको दिखनी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रभाव अपने समय पर आपको दिखेंगे। तो आप देख रहे थे कि गुरु के प्रभाव के कारण आपने 14 मई 2025 तक की ही स्थिति में देखें तो आपके क्या है कि सप्तमेश 1 साल के अंतर्गत क्या है, आपने देखा कि तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का इश्यू रहा है, क्योंकि अपने से 6 चले गए थे। बच्चों पर खर्चा होना, आपके स्पाउस पर खर्चा होना, विशेषकर जुपिटर गुरु पति कारक होते हैं तो उन पर खर्च होना, धर्म की चीजों पर खर्चा होना, ज्ञान की चीजों पर खर्चा होना, ये सारी चीजें, या कोई घर में बड़े बुजुर्ग थे तो उनकी तीर्थ यात्राएं कराई हो तो उससे संबंधित खर्चा होना, ये प्रभाव आपने देखा है। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ होगा तो हो सकता है गुरु संबंधित, अगर हम तत्व की बात करें, धातु की बात करें, सोना गोल्ड पर खर्च करना, पीतल पर खर्च करना, इत्यादि चीजों पर खर्चा हुआ हो। नहीं हुआ होगा और कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति होगी आप नहीं कर रहे होंगे, खर्च नहीं करोगे, तो फिर वहां से उनसे संबंधित नुकसान होने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रह व्यय भाव में आता है उसका व्यय तो होना निश्चित था, उन पर खर्च होना निश्चित था। ज्ञान की चीजों पर, सलाहकारिता के काम पर, सलाह लेने या देने का काम, इत्यादि चीजों पर खर्चा होना, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही यहां पर आपके पार्टनर के कारण, जैसे कि मैंने बताया, मनी लॉस या कहीं ना कहीं बहुत खर्चे होना,
या कहीं ये स्थिति देखने को मिली, गुरु के आश्रम इत्यादि पर खर्च करना, गुरु के आश्रम जाना, ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवल, जैसे कि हमने बताया तीर्थ यात्राएं वगैरह भी, तो वो सब प्रभाव। साथ ही कर्म का स्वामी भी 12वें घर के अंतर्गत गुरु था, तो ये जो प्रभाव था, या तो ये आपको धन दे रहा था विदेशों से, बाहरी जहां पर आप काम करें वहां से दूर ले जाकर आपको धन दे रहा था, या फिर आपको ज्ञान, आप टीचिंग कर रहे थे, कंसल्टेंट थे, वो सब काम कर रहे थे, किसी भी तरीके का हो सकता है। और उसमें भी विशेषकर टॉरस साइन है, तो फैमिली से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इन चीजों की आप सलाह दुनिया को आपने बांटी है, या इनसे संबंधित सलाह आपने उन पर खर्च करके सलाह ली है। ये चीजें, ये व्यवस्था आपके साथ जीवन में यहां पर रही है। कर्म का स्वामी 12वें घर में लॉस का स्थान होता है, तो यहां पर यह भी प्रभाव रहा है कि अगर आपका दूर देश प्रदेश विदेशों से संबंध नहीं बना तो जॉब लॉस, इस तरीके की स्थिति का भी सामना आपने किया है कि एक पल ऐसा आगे काम ही नहीं है, काम है तो उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब प्रभाव आपने देखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गुरु का जो प्रभाव ज्ञान की दृष्टि से, आपके जो केतु वैराग्य, मतलब वैराग्य विरक्ति का ग्रह आपके चतुर्थ भाव घर के अंतर्गत जो सुख सुविधा से विलग कर रहा था, अलग कर रहा था, लेकिन ज्ञान के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से जब हम वैराग्य विरक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे हृदय में सुकून और शांति भी आती है। तो इन सब के बावजूद भी, चाहे कुछ भी व्यवस्था चल रही थी, उन सब के बावजूद भी यहाँ पे सुकून शांति गुरु की दृष्टि के कारण, ज्ञान की दृष्टि थी 5वीं दृष्टि, उसका प्रभाव दिख रहा था। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 6th हाउस पर, जो कि आपके बहुत सारी जुपिटर से रिलेटेड, जो ज्ञान से संबंधित या गुरु से संबंधित जो खर्च कर रहे थे, दे रहे थे, जा रहे थे, धार्मिक स्थान पर जा रहे थे, वहां कहीं ना कहीं आप अपने रोग रिपोर्टेंट से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छा समय था कि शत्रु बाधा है, कंपटीशन है, किस तरीके का उनसे मुक्त होने के लिए वहां पर आपका पूरा प्रभाव दिख रहा था। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि, और ये अभी दिखेगा 14 मई 2025 तक यह प्रभाव दिखेगा। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, जो कि 8वें घर से गुरु द्वारा हो सकता है कि आप खर्च कर रहे थे, ज्ञान की चीजों पर खर्च कर रहे थे, वही भाग्य आपका अष्टम से, जो कि गुप्त ज्ञान है। हो सकता है आप ज्योतिष सीख रहे हो सकता है आप किसी तरीके का अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड किस तरीके की ट्रेनिंग में हो आप, तो वहां से संबंधित हो सकता है। ऑडिट से रिलेटेड काम में, 8वें घर से संबंधित रिसर्च से रिलेटेड किसी चीजों में आप लगे हुए हो, हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे उससे रिलेटेड, और वहां से आपका भाग्य वृद्धि में, वो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव वहां पर आपको भाग्य वृद्धि करवा रहे थे, मेहनत बहुत करवा रहे थे उससे रिलेटेड भी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करवा रहे थे, क्योंकि मकर राशि पड़ती है यहां पर। तो ये सारा प्रभाव वहां पर दिख रहा था। अब विशेष बदलाव जैसे 14 मई, अभी हम गुरु से ही देख रहे हैं, 14 मई 2025 से जैसे ही गुरु का गोचर लगन पर होगा, साथ साथ आपको पता है कि आने वाले समय के अंतर्गत राहु मीन से कुंभ में चले जाएंगे 18 मई को, मतलब एक समय के अंतर्गत गुरु आपका लगन पर दिख रहा है, राहु आपका 9th हाउस में दिख रहा है। ठीक है, यह बात तय है कि गुरु का लगन पर आना, अब आपके सर पर क्या है, गुरु का गुरुता का प्रभाव आ गया है। हो सकता है जो आपने ज्ञान लिया, अब गुरु की गुरुता का प्रभाव आपके लगन पर, उस पर राहु की दृष्टि तो अहंकार दे सकती है, ईगो, तो अहंकार करने से बचना है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। और हमने कितना भी सीख ले, कहीं ना कहीं क्योंकि सीखने की कोई मतलब सीखते रहना पड़ता है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बदलाव करना पड़ता है, गहराई में उतर के और गहरा सीखना पड़ता है, और किसी विषय को हम कंप्लीट नहीं कर पाते कभी भी, चाहे हम उसका कितना भी अध्ययन कर ले, यही ज्ञान है। तो यहां पर वो स्थिति को आपको जानना समझना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाल स्वभाव के हैं, और बच्चों जैसा अगर गुण के हिसाब से अगर हम देखें और बच्चों को कुछ आ गया, कुछ पता लग गया, तो वो सोचोगे कि हमें तो पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता था, और आप सोच रहे कि नहीं हमें तो बहुत कुछ आता है। तो इस भ्रम से, क्योंकि राहु की दृष्टि है, वो तो दृष्टि से तो वो भी 5th एस्पेक्ट है, वो कहेगा बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि जुपिटर आपको, नो डाउट आप इंटेलिजेंट रहोगे, ज्ञानी रहोगे इस समय के अंतर्गत आपका, क्योंकि गुरु आकाश तत्व है, ये जो माइंड का ये जो फैलाव है ये बढ़ जाएगा। और जेमिनी साइन के अंतर्गत बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेना, समझना, क्योंकि गुरु विजडम के प्लेनेट है। यहां पर जेमिनी के अंतर्गत आपको देख लेना, आप नेक्स्ट ईयर 14 मई 2025 के अंतर्गत आपको ज्ञान मिलेगा, किस चीज का ज्ञान रहेगा, कहीं ना कहीं मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा इंटेलिजेंस, आपका ज्ञान की विशेष वृद्धि इस समय देखने को मिलेगी। राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि जेमिनी साइन के अंतर्गत है,
विशेषतः हो सकता है कोई आपकी हॉबीज, आपका पैशन रहा हो, उस पैशन को भी आप मतलब किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वो सारा ज्ञान जो है वो आप लगा दोगे। और राहु उस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन राहु का काम क्या रहता है, राहु कहता है कि चलो नीति नियम कायदों को भी, क्योंकि देखो 9th हाउस में बैठ गया, नीति नियम कायदों का स्थान है, लेकिन कुंभ का है, शनि 10वें घर में है, गुरु की दृष्टि किस अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन प्रभावित तो कर रहा है ना, गुरु की दृष्टि डाल रहा है। तो बार बार आप देख लेना कंफ्यूजन आएगा आपकी लाइफ में। वैसे तो आपको हमेशा ही आता है, लेकिन आएगा। क्या आएगा कि चलो ये जो नीति नियम कायदे ज्यादा हैं इनको थोड़ा साइड करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राहु बार बार आपको डिजायर क्रिएट करेगा इस चीज की, किस लिए, 5th एस्पेक्ट है पोजीशन को लेकर। और वैसे भी 7th लॉर्ड बनकर भी गुरु लगन पर है। 7th हाउस आपका अपने आप में ही पोजीशन को बताता है, पद प्राप्ति को बताता है। 5th हाउस भी आपकी पोजीशन को बताता है। और वो कहीं ना कहीं ये दोनों ही स्थिति जब लगन से संबंध और राहु की दृष्टि 5th एस्पेक्ट, प्रसिद्धि, फेम, तो ये जब प्रभाव आएगा तो ये आपको बार बार लालच दे सकता है। उस लालच से आपको बचना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर जब हम गुरु को समझ रहे हैं तो कर्मेश लगन पर आने से आपके दिमाग में, आपके सर पर आपका काम हावी रहेगा। आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को देने वाले हो और साथ ही सप्तमेश है अपने पार्टनर को दोगे। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपके लाइफ में हो रही है। पार्टनर, बिजनेस, प्रोफेशन या करियर जो भी है या अपना काम, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए रहोगे। और वहां पर क्योंकि जेमिनी साइन है, तो अगर बिजनेस या काम की बात करें तो ये बात तय है कि इस समय में आप अपना फैलाव करने वाले हैं। राहु की दृष्टि भी है, बहुत अधिक आप इसमें एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग वगैरह अपने आप को बहुत बड़ा बनाने का प्रयास करोगे। आप क्या दिखाने का प्रयास करोगे, क्योंकि लगन पर आपके गुरु है, आपके दिमाग में गुरुता का प्रभाव आ रहा है, तो बहुत अधिक अपने आप को इंटेलिजेंट, ज्ञानी आप दिखा सकते हो। ये चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की क्योंकि ये 2025 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सोचने समझने की शक्ति गुरु बढ़ा देंगे आपकी। एक व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं उसका, अब उसको लगता है कि मेरे माइंड में ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, मैं कुछ मतलब सीख नहीं पा रहा हूँ, नॉलेज को स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है बहुत अधिक ग्रहण करता रहता है, उसको सब कुछ उसका स्टेबल हो जाता है। वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी, अच्छी स्थिति। गुरु की 5th एस्पेक्ट, ज्ञान की दृष्टि 5th हाउस पर। राहु का भी प्रभाव रहेगा नो डाउट, लेकिन राहु आपके लिए वैसे भी फेवरेबल ही है क्योंकि अपने कुंभ राशि के हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको संतान दे सकती है, मतलब साथ साथ गुरु की सीधी दृष्टि है, मतलब ये टाइम जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी साइन वालों के लिए विवाह होने की संभावना रहेगी। विवाह के साथ साथ बिजनेस है, विवाह है, शादी है, और साथ ही आपका संतान प्राप्ति, जो निसंतान लोग हैं उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। किसी किसी के केस में ये भी होगा कि साथ साथ शादी भी हो गई और साथ में ही उसके कुछ समय बाद उसको संतान प्राप्ति भी तुरंत योग बन गए। अगर जन्म कुंडली में ऐसे योग वगैरह होंगे, दशा मिल गई, तो ये समय उसको मतलब हर तरीके से फुलफिलमेंट देने वाला रहेगा। आप कुछ व्यक्ति की लाइफ में देखते होंगे कि उसका अभी काम भी हो गया, काम के साथ साथ शादी भी हो गई, शादी के तुरंत बाद बच्चा भी हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस व्यक्ति की लाइफ में एकदम से सब चीज सेट हो रही है। क्योंकि अगर इस तरीके का गोचर है और सेम टाइम पे आपकी जन्म कुंडली अच्छी का मतलब ये सारी चीजें बिना किसी रुकावटें उलझने की दिख रही है, दशा दिख रही है, योग है, दशा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से फेवरेबल होकर काम करेगा। ये टाइम पीरियड पर गुरु की कृपा से संतान प्राप्ति जैसे कि है, जो व्यक्ति लव रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा, तो लव लाइफ अच्छी है। स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय यहां पर कहा जाएगा, उस दृष्टि से ठीक रहेगा। तो कुल मिला के अच्छा है। पेट संबंधित किसको दिक्कत थी उसमें भी आराम मिलेगा, उसमें भी लाभ मिलेगा, तो उस दृष्टि से भी ठीक रहेगा। गुरु की सीधी दृष्टि जैसे कि हमने बताया विवाह के लिए ये रहेगी। साथ ही अपने लाइफ पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। ये बात ध्यान रखना, इस समय में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को टोटल चेंज कर देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को या सबकॉन्शियसली आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, आपकी ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके काम कर्म के माध्यम से, आपके काम से भी बदलेंगी। साथ साथ कोई पार्टनर लाइफ में आकर कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जुपिटर लाइक पर्सन होगा, टाइप पर्सन होगा, वो व्यक्ति या कोई भी ऐसा पार्टनर आपका, वो कुछ इस तरीके का आएगा जो ये सब चीजें आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर आपकी टोटल पर्सनैलिटी चेंज का भी टाइम रहने वाला है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि
आपके 9th हाउस पे, जहां पे राहु खुद कुंभ का बैठा हुआ है। राहु भी आपको भाग्य के स्वामी बनते हैं, भाग्य वृद्धि दे सकते हैं और ये सडन तरीके से देंगे। और वहीं गुरु कृपा भी उसको प्राप्त हो रही है, ये मतलब ये राहु बैलेंस है, ठीक है। ज्यादा यहां पर 3-5 करने वाला नहीं रहेगा, ये बैलेंस रहेगा और उसको बैलेंस बनाकर भी चलना है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सात्विक ग्रह और इन पर ही मतलब इनको ही ठीक बनाकर चलना, गुरु को ही सही लेकर चलना। क्योंकि हो सकता है कि कोई तामसिक ग्रह या कोई तामस प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको लालच में कुछ दिखा दे, लेकिन वो माया भ्रम हो सकता है, वो हो सकता है ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जीवन में लंबे समय के लिए सुख, शांति, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं तो हमेशा अपने गुरु पर, गुरु कृपा से आगे बढ़ना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो गुरु की भाग्य की दृष्टि 9th हाउस पे, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु अपने आप में रिसर्च का प्लैनेट है। सेम टाइम पे 8th लॉर्ड का कनेक्शन भी, शनि का कनेक्शन 10th से रहेगा, आपको आगे बताई भी ये होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रिसर्च के लिए बहुत जबरदस्त समय रहने वाला है। आपने हो सकता है किसी विषय में हाई लर्निंग्स की हो या जो भी कुछ पढ़ा हो, सीखा हो, उसमें और गहराई में उतरकर रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपके पास इस समय में जुपिटर का विजडम आपको सपोर्ट करेगा। हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय हमारी सोचने समझने की शक्ति एक जैसी नहीं होती। कुछ समय ऐसा आता है जीवन में जो हमारे उत्थान का समय होता है, ये वही समय है आपकी लाइफ का। तो इसको खराब मत होने दीजिएगा और पैसों के लालच में मत रहना किसी भी तरीके से। कि कितनी बार हो सकता है कि जिस समय में ज्ञान मिल रहा हूं ना, हो सकता है उस समय धन का अभाव, मतलब धन इतना अधिक ना हो, ना कमा पाए, वो चीज होती है। लेकिन सीखने का समय भी हमेशा नहीं मिलता, और ये जो माइंड है ये हमारा साथ नहीं देता हमेशा भी कि कुछ बड़ा ज्ञान अर्जित करने के लिए। कितनी बार ज्ञानी व्यक्ति सामने मिलेंगे, लेकिन ग्रहण करना वो तो स्थिति अपने पर निर्भर है, मतलब वहां पर हमारी दिमागी स्थिति भी निर्भर करती है कि हम कितना फोकस होकर कितना ज्यादा हम ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इन सारी बातों पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए। ये ध्यान रखना कि ये जो गुरु का भी मिथुन राशि में आपको गोचर का प्रभाव बताया, ये 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर तक है। उसके बाद बीच में थोड़ा गैप है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, जिसमें गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये गुरु का समय ना अतिचारी वाला है। अब हो सकता है कि इस समय में, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि गुरु धन भाव में आ जाएंगे, फिर तुरंत एकदम सडन तरीके से ना आपको पैसों के लिए, धन के लिए, फैमिली के लिए, यहां पर कर्म का स्वामी धन भाव में, ये पैसा बहुत अच्छा दिलवा देंगे आपको। साथ साथ फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में ना कोई व्यक्ति आ जाएगा, मतलब जीव की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी आपको। आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके एड ऑन हो सकता है, या तो कोई पार्टनर, मतलब किसी तरीके का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हो जाए तो वो आपकी फैमिली में ऐड हो गया। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आता हुआ आपकी फैमिली में दिखाई देगा। ये टाइम पीरियड 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के हैं, और 5 दिसंबर से फिर से गुरु मिथुन राशि में, तो वही प्रभाव देखने को भी आपको मिलेंगे आगे भी, ठीक है। 5 दिसंबर से 2 जून तक, क्योंकि एक वर्ष के लिए एक राशि में गुरु का गोचर होता है, इसको भूलना मत आप। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के समय को भी आप समझिए, जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो ये देख लीजिए इस समय आपके कर्म स्थान का मालिक उच्च का हुआ है धन भाव में। तो जो आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये टॉप पोजीशन पर ले जा सकता है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बना सकता है, फैमिली के अंतर्गत आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर इस समय उस दृष्टि से भी अच्छा है। साथ ही लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि पार्टनर ना फैमिली में इस समय में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और वो कारण इस समय में ये रहेगा कि वो कहीं ना कहीं मान सम्मान या थोड़ा ईगो वगैरह से रिलेटेड, स्वाभिमान से संबंधित वो थोड़ी परेशानी वहां पर बनेगी कि तुम्हारे परिवार के लोगों ने मेरी थोड़ा रेस्पेक्ट का मतलब नहीं करी, ये नहीं रखा, मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, वो थोड़ी संबंधों में दिक्कत आ सकती है, तो जिसके कारण आपको दिक्कत रहेगी। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप से आपको धन संबंधित अगर देखा जाए बिजनेस के अंतर्गत, वो अच्छा रहेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर टाइम उस दृष्टि से काफी अच्छा कह सकते हैं। वहीं गुरु की अगर दृष्टि को देखें, लेकिन इस समय में एक बात का और ध्यान रखना कि जैसे ही 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु कर्क में पहुंचे, ये लगन खाली हो गया, यहाँ पे गुरु नहीं है अब यहाँ मायावी राहु की दृष्टि आएंगी। और आप जानते हैं आप बुध वाले व्यक्ति हैं, बुध बालक है, और उसको कहीं ना कहीं दृष्टि से जो डिजायर दे रहा है वो राहु दे देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है। पता लग रहा है आप हवा में उड़ गए, क्यों? क्योंकि वायु तत्व की राशि पर तूफानी, मतलब वायु तत्व के ग्रह राहु जो कि तूफानी हवा है, और उसकी दृष्टि जैसे पड़ेगी, कहीं ना कहीं दिमाग का आप बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं, ज्यादा ही हाई हो रहे हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस आपको अपने आप बनाए रखना है, क्योंकि तुला राशि आपके 5th हाउस में आते हैं ना। आपको हमेशा जीवन में सीखना क्या है, सीखने का भाव है, सीखना है हमेशा बैलेंस बनाकर चलना चीजों को, क्योंकि आपका जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा आपके जीवन में बहुत कुछ खराब होगा, जिसमें खासकर पोजीशन या नेम फेम बेसिकली वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि 6th हाउस, जो कि रोग, रिपोरिन, झगड़ा, कलह, कलेश, मुकदमा, इन सब पर आप अपने ज्ञान से विजय प्राप्त करेंगे। ये 18 अक्टूबर से इस चीज के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर, रिसर्च के लिए, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज के लिए अच्छा है, काफी उन सारी चीजों के लिए आपके लिए काफी ठीक रहेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि 10वें घर पर, मतलब 10वें घर का मालिक उच्च का भी हुआ है और अपने 10वें घर को भी देख लिया, भाग्य के स्वामी शनिदेव को देख लिया क्योंकि शनिदेव यहां रहेंगे, और कर्म स्थान को देख लिया, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य की वृद्धि भी रहेगी, काम कर्म स्थान में अच्छे लेवल पर आप चले जाओगे, नो डाउट, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सेम टाइम पे आपको देखना है कि दशा कैसी है। अगर दशा आपको अच्छी मिल जाए, कुंडली में योग वगैरह अच्छे हैं, दशा अच्छी मिल जाए, तो ये गोचर आपको काफी अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। साथ ही इसके साथ कुछ उपाय होते हैं वो जो आपने बताए भी, और कुछ आपके पर्सनल कुंडली के आधार पर भी हो सकते हैं, उनको करते रहना चाहिए, जिससे आपको इस गोचर के माध्यम से आप अपने आप को ग्रो कर सके, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की जैसे कि 9वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर भी रहेगी, तो ये आपको करियर के अंदर वहां पे नेम फेम भी दिलाएगी अच्छा, तो उस दृष्टि से भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब देखिए हम आगे बढ़े, गुरु का प्रभाव हमने जाना, साथ ही हम देखते हैं शनि का प्रभाव। शनि जैसे कि 29 अभी तक तो क्या था, शनिदेव का 9th हाउस में गोचर चल रहा था, जो कि आपने पहले की वीडियो में वॉच किया होगा, हमने बताया काफी, उसमें 2.5 साल तक यहीं पर थे। अब शनिदेव राशि परिवर्तन करके 29 मार्च से 10वें घर कर्म स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे, मीन मुक्ति की राशि में। तो शनिदेव जब 10वें घर में गोचर करेंगे मुक्ति की राशि में, पहली बात तो इसको कई तरीके से आप देखना। पहली बात तो ये कि मीन राशि देने की राशि है, छोड़ने की राशि है, और अष्टमेश बनकर भी गए शनिदेव, तो 8वें घर के स्वामी बनकर गए, तो ऑब्स्टेकल 8वें घर के स्वामी का काम भी अपना है कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, कहीं ना कहीं काम में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, बदलाव लाना, और वहां देने की राशि है। तो हो सकता है यहां पर यह प्रभाव भी देखने को मिलेगा, खासकर दशा शनि की और मीन राशि से संबंध अगर हो, तो लंबे समय से अगर आप एक कोई काम को कर रहे थे, वो आप किसी और को दे दोगे, कहीं ना कहीं उसमें आपका गिविंग नेचर आ जाएगा, देने का गुण आ जाएगा, और उस काम को आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे लिए अपने लिए एक विशेष बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है काम को लेकर। अगर हो सकता है कोई आप बिजनेस कर रहे थे, तो अब बिजनेस के अंतर्गत हो सकता है आपका एक लेवल, जिस लेवल पर थे वो लेवल का काम तो आपने किसी भी व्यक्ति को अपने दे दिया, एज ए डोनेशन ही है एक तरीके का, मीन राशि है, वो दे दिया आपने, लेकिन आपका तो लाइफ में देना भी लिखा था, दे दिया आपने, साथ ही आपकी लाइफ में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन होना, फिर आपने उसी काम को हो सकता है और लेवल बढ़ाकर अपने आप को, तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप दे दोगे तो आप ग्रो करोगे, नो डाउट, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां शनि अष्टमेश भी है तो भाग्येश भी हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं तो हार्डवर्क भी कराएंगे, दिन रात की मेहनत होने वाली है, नाइट में देर रात तक जागकर काम करने वाले हो, इतना हार्डवर्क वहां पर बढ़ा सकते हैं। बस अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है, और देते समय भूलना मत कि दे दोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि आप उससे अपर लेवल का काम करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे काम के अंतर्गत, और अपने आप को बहुत आगे ले जाओगे। व्यक्ति कितनी बार अपनी ग्रोथ इसलिए भी नहीं कर पाता क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो कहीं मैं सब चीज, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे नहीं हो पाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन कभी कभी हमें बहुत सारे मतलब जो रिस्क होते हैं वो तो छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति वहां पर आती है। इस वाले केस में एक चीज और आपको देखने को मिल सकती है कि यहां पर अष्टमेश जब 10वें घर में आएगा, तो ये आपको, जैसे कि मैंने बताया, काम में रुकावटें, अड़चने वगैरह ये सब डाल सकता है। ये खासकर उन लोगों के काम में भी डालेगा जिनका 8वें घर से संबंधित काम नहीं है, खासकर जिनका 8वें घर से संबंधित काम हो, चाहे वो ऑडिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका टैक्स से रिलेटेड काम हो, चाहे वो आपका अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड काम हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित काम हो, रिसर्च से रिलेटेड वर्क हो, इत्यादि अष्टम भाव से संबंधित काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, वहां पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो इनसे संबंधित काम में नहीं है,
उनको खासकर यहाँ पर देना भी पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा, रुकावटें अड़चने आएंगी भी, तो थोड़ा समय कह सकते हैं वहां पर रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति की लाइफ में आता है कि हमें जॉब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए क्या, ये वो टाइम है जहां पर अगर आप जॉब छोड़कर आगे बढ़ते हो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और ये भी वो समय है जहां पर आप देख लेना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जो मिथुन लगन के हैं, जिनकी जन्म कुंडली में भी बिजनेस करने के, व्यापार करने के योग होंगे, दशा भी अच्छी चल रही होगी। सेम टाइम में जब जुपिटर मतलब ये जो शनि वहां पर छुड़वाकर जॉब छोड़कर व्यक्ति आप ना बिजनेस करते हुए दिखाई दोगे, इस तरीके का भी ये समय आपको देखने को मिलेगा, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव का प्रभाव मीन राशि में है, तो ये काम का संबंध मुक्ति से, या तो कर्म के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व हो जाना, वो सारी चीजें, विदेशी कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना। और वैसे भी 9th हाउस में भी राहु हो गया, राहु का प्रभाव भी लगन पर है, सेम टाइम पर 7th लॉर्ड भी लगन पर है, शनि मीन राशि में है, तो विदेशी कार्यों में भी संबंध बनेगा, विदेशी लोगों के साथ काम में संबंध बनेगा, ये सब भी स्थिति बन सकती है। आप देख लेना, आपका इस समय में विदेशी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, जो 4th क्लास वर्क करने वाले या जो सेवादार हैं, वैसे जो लोग हैं, उनका भी संबंध आपके जीवन में इस समय में विशेषतः बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कि जैसे कि जो लेबर क्लास लोग हैं बेसिकली, उनका भी विशेष संबंध आपके काम के अंतर्गत आएगा। उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना। वहां पर अगर व्यवहार खराब हुआ तो ये मीन राशि में ग्रह आपको इमोशनल टर्बुलेंस दे देगा, और जो कहीं ना कहीं आपके काम के अंतर्गत आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना। वैसे भी इस समय में आपका जो काम चलेंगे वहां पर इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उन्हीं की कृपा से आप काम में आगे बढ़ेंगे, ये स्थिति का विशेष ध्यान रखना है। वहीं अगर हम शनिदेव की दृष्टियों को देखें तो दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 12वें घर पर है, तो शनि की दृष्टि रुकावट, मतलब शनि की दृष्टि जब तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं खर्चों को नियंत्रित कर सकती है, तो खर्चा करने में थोड़ा नियंत्रण बनेगा, तो ये रहेगा प्रभाव। या जो जरूरत के सामान होते हैं उन्हीं पर खर्च करना इत्यादि प्रभाव ये हो सकता है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 4th भाव पर, और थोड़ा बेडरूम लाइफ में थोड़ा दिक्कत, मतलब कह सकते हैं वहां पर थोड़े रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, थोड़ी सी चीजों का वो थोड़ा प्रभाव। और वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 4th भाव पर, वैसे भी जब आप कठिन परिश्रम, हार्डवर्क और फिजिकली भी पूरा एफर्ट्स आप अपने काम में लगा देंगे, तो ये जो सुख सुविधा सामग्री घर की चीजें, वहां पर आप कहीं ना कहीं डिटैच रहेंगे। वैसे तो केतु पहले भी आपको 1.5 साल डिटैच ही रखा है। अब क्या होगा, अब शनिदेव की दृष्टि पड़ जाएगी। अब हो सकता है शनिदेव की जो दृष्टि होती है ना, वो थोड़ा दुख कारक होती है, ये थोड़ा माता से संबंधित आपको दुख दे सकता है, किस तरीके का कष्ट दे सकता है। वैसे भी मदर से 6th में राहु और शनि की सीधी दृष्टि 4th हाउस पर, मदर से रिलेटेड थोड़ा दुख का भाव या मातृभूमि से दुख का भाव, थोड़ा इनसे दूर जाना, ये प्रभाव भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सती स्थान परिवर्तन वगैरह भी ये करा सकते हैं, क्योंकि 4th से 12th में केतु, शनि की सीधी दृष्टि, ये प्रभाव आपको स्थान परिवर्तन, वैसे भी हमने बताया लंबी यात्राएं वगैरह ये सब दे सकता है, ये प्रभाव रहेगा। साथ ही जब आप काम में इतने इन्वॉल्व हो जाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो सुख सुविधा की सामने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे, और निकलना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तो यहां पर आपको ये सिखाने वाले हैं कि वर्क बेस पर कंफर्ट, मतलब बिना कंफर्ट्स के आराम के किस तरीके से वहां पर आपको काम करना है, तो वो सब चीजें भी सिखाएंगे। तो थोड़ा आपके कंफर्ट जोन में तो दिक्कतें आएंगी, ये बात का ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 7वें घर पर, ये बात ध्यान रखना। 7th हाउस एक ऐसा हाउस है जहां पर गुरु शनि दोनों का प्रभाव आएगा। 7th हाउस फुल एक्टिवेशन में आएगा, जो कि 7वें घर के रिजल्ट आपको देंगे। जो दूसरी संतान करना चाहते हैं, पहली संतान है, दूसरी संतान की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। अविवाहित व्यक्ति के लिए, विवाह के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनके लिए ये 101% बहुत अच्छा समय गोचर कृपा से रहे। कुंडली में योग और दशा होंगे तो 101% शादी हो जाएगी, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। वही राहु केतु का प्रभाव हमने बता ही दिया, थोड़ा पिता को कष्ट रह सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए शनि की दृष्टि, देखो माता पिता की थोड़ा कष्ट परेशानी देखने को मिल सकती है, और पिता का इस समय में या गुरु से संबंधित कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा राहु का इंपैक्ट वहां पर आ रहा है, तो वहां मतभेद हो जाना, उन चीजों से थोड़ा बचना है, उनसे संबंध तो थोड़ा वहां पर थोड़ा दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। उनको लेकर गलत धारणाएं बना लेना, विशेषतः राहु, उस चीज से आपको बचना है, तो ये प्रभाव रहेगा।
वहीं अगर हम देखें तो एक बात का और ध्यान आपको रखना है कि वैसे तो समय काफी अच्छे से बता ही दिया आपको, साथ ही केतु का जो प्रभाव रहेगा वो थर्ड हाउस के अंतर्गत रहेगा। एक मेन चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जहां हम कह रहे थे कि गुरु मिथुन राशि के अंतर्गत आपको राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, आपको पैशन से रिलेटेड या फिर एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वहां पर गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। वहीं आप एक एक चीज देखो कि तीसरा घर ऑलरेडी उस चीज का होता है और वहां पर केतु बैठा है। इस केतु ये बता रहा है कि केतु का जो प्रभाव आ रहा है वो ब्लॉकेज देता है। अब तो इन चीजों में अगर ब्लॉकेज आ गई तो वहां के रिजल्ट ढंग से नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब इस केतु को आपको ठीक रखना पड़ेगा गुरु के कृपा से, गुरु माध्यम से। उसके लिए हमने उपाय भी बताए हैं कि घर के समीप कोई अगर स्कूल है या कोई ऐसे स्टूडेंट, मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल में जाते हो और खासकर छोटे बच्चे हो, वहां पर अगर आप केले, बनाना, जो कि जुपिटर का फल है, गुरु के तो वैसे तो फल गुरु में आते हैं लेकिन गुरु का मेन वो है, अगर आप वो उनको खिलाते हो, वो इनको देते हो तो आपको लाभ मिलेगा। या घर के समीप अगर कोई मंदिर है और भगवान श्री राम का मंदिर हो, वहां पर आप 3 केले आप वहां पर अगर करके आते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप उसको मंगलवार के दिन या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन आप कर सकते हैं उस उपाय को, तो वहां आपको लाभ मिलेगा। या सोने के कुंडल, आप फीमेल है तो कुंडल, लड़के हैं तो बाली पहन सकते हैं। और खासकर अगर वो वैसे मेनली 1.5 साल का टाइम पीरियड है, अगर बर्थ चार्ट में होता है तब ज्यादा सही रहता है। केतु अगर खराब चल रहा है तो वहां पर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो घर के बाहर स्ट्रीट डॉग हैं, उनको आप फूड खिलाइए, मतलब स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए, तो आपको लाभ मिलेगा। या फिर कनिष्ठा उंगली, क्योंकि बुध का घर है, वहां पर अगर आप गोल्ड का छल्ला पहन लेते हैं, तो गोल्ड की रिंग पहन लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। या हाथ में कड़ा, सोने का या पीतल का, ये भी पहन लोगे तो भी लाभ मिलेगा। वहां से क्या है, ये केतु आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इसको केतु को संभाल कर रखना, नहीं तो ये केतु क्या करेगा, ये अगर दशा केतु से संबंधित प्लेनेट की होगी तो वो ब्लॉक, आपको लगेगा कि मेरी, मतलब आपकी दशा आपको खराब कर देगी। वहां पे केतु के रिजल्ट देकर आपको सबसे ना अलग थलग कर देगी। जहां आपको सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए था, लाभ मिलना चाहिए था, वहीं पर आप देखते तो रह जाओगे उस सोशल मीडिया को, लेकिन आप वहां से हट जाओगे, तो वो एक दिक्कत वहां पर आ सकती है। तो इसलिए केतु को संभाल कर रखना। केतु ठीक कर दोगे तो ठीक रहेगा। वहां पे केतु है तो लोगों को गलत चीजों से मुक्त होने के लिए आप रास्ता दिखा सकते हो। स्पिरिचुअल कुछ कंटेंट अगर आपका है या कुछ ऐसी ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें, इस तरीके की चीजें हैं, तो केतु के केस में ये भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आप लोगों को गलत चीजों से हटाने के काम में वहां पर भी आपके लिए ये केतु बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि केतु ज्ञान की राशि के अंतर्गत ही है, 5th साइन में है, सिंह राशि के अंतर्गत, तो वहां अच्छा काम करेगा इसमें भी। कब? जब आप उसको एक सही मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों के लिए, तो वहां आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक और ध्यान रखना जो मेन है, यहां पर शनि राहु की युति बनेगी 29 मार्च से 18 मई। 29 मार्च से 18 मई शनि राहु की युति बन रही है। देखो, शनि राहु की युति, जैसा कि हमने जो कुछ भी बताया है आपको, इतना कुछ बताया है, लेकिन ये आपके 10वें घर में मैलेफिक अच्छे रिजल्ट देते हैं। हार्डवर्क, भाग दौड़ बहुत बढ़ जाएगी इस टाइम पीरियड में। 29 मार्च से 18 में काफी भाग दौड़ देखने को आपको मिलेगी। काफी कुछ बड़ा कुछ आप करने वाले होंगे प्रोफेशनली भी, लेकिन गलत तरीके से मत करना। इलीगल चीजों से, गलत चीजों से बिल्कुल बचना। आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा है, वहां पर आपको लगेगा कि अंधेरा है, नहीं कोई देख रहा है, कुछ भी काम करो सब दिख जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना कि वहां इन चीजों से आपको बचना है। ठीक है, तो खासकर ये टाइम पीरियड थोड़ा सावधान रखना। 29 मार्च से 18 में ये पिता गुरु से मतभेद या पिता गुरु की को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का हो जाना, तो ये सारी दिक्कतें, या प्रोफेशनली बहुत अप्स एंड डाउन इस समय में 29 मार्च से 18 मई में देखने को मिलेंगे। छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन राहु के लिए तो छोटा सा ही टाइम पीरियड, दिन का घंटे की बात अगर हम करें वो भी बहुत पर्याप्त होते हैं। और जब 2 ग्रह शनि राहु, शनि वायु तत्व है, राहु भी वायु तत्व है, ये तूफानी वायु है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तूफान जैसे होता है ना, अप्स एंड डाउन्स, ये बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। खासकर जिनकी दशा में शनि राहु का इंपैक्ट होगा उनके लिए विशेष रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 10वें घर में बन रहा है तो एक बदलाव के साथ मतलब बहुत जल्दी, बहुत सडन तरीके से बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत चीज ग्रहण करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम इस तरीके का लेगा, लेकिन सेम टाइम बस ध्यान रखना है कि गलत काम से बचना है, क्योंकि राहु शॉर्टकट दिखाएगा, लालच देगा, वहां से आपको बचना है। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, खासकर जिस समय
शनि राहु की युति रहेगी। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र चलते रहना चाहिए। नवारण मंत्र का जाप 9th हाउस राहु के लिए ये आप करते रहना चाहिए, और साथ साथ गरीबों की सेवा वगैरह ये चीजें करना है आप, ठीक है। या मंदिर के बाहर जो कोई अगर कुछ भिक्षुक हैं उनको दान देते रहना, तो इससे आपका ये रेमेडी हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना अगर जिनकी दशा शनि की है और या जिनको काम के अंतर्गत अगर इशू आए, तो काम में ना शनि जैसे देने का काम आएगा, तो वहां पे ना मीन राशि के अंतर्गत कुछ बेडशीट, शूज, स्लीपर, कुछ इस तरीके का, या बेड कुछ, ये आपको के वर्कर से रिलेटेड या वर्क प्लेस पर कुछ इस तरीके का संबंध बनेगा जहां पर कुछ ऐसा देने का संबंध भी आ सकता है। साथ ही स्त्रीडों की सेवा करनी है। पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना है, जिससे इमोशनल टर्बुलेंस नहीं बनेगा, आप इमोशनली फिट रहेंगे। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। यही आदित्य हृदय स्तोत्र स्त्रीडों की सेवा, और जो हमने कुंडल वगैरह या जो गोल्ड से रिलेटेड या पीतल से संबंधित आपको रेमेडी बताई थी, या घर के समय जो विद्यालय में बच्चों को केले देने की रेमेडी बताई थी, वो सारा मिलकर क्या करेगा, जो 5th केतु 3rd हाउस केतु जो रहेगा सिंह राशि के अंतर्गत, इसका उपाय रहेगा। क्योंकि ये केतु, ये पराक्रम के स्थान में, जब केतु पराक्रम के स्थान में केतु हेडलेस प्लेनेट आ गया, और वो भी सिंह राशि में, जो सिंह राशि हमारे इंटेलिजेंस की राशि है, वहां बिना सोचे समझे हम ऐसा कुछ पराक्रम करके दिखा दें, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हानिकारक, अगर इसको बैलेंस नहीं रखा तो वो हानिकारक। कि आपको ऊपर से कूदने को कहा, आप ऊपर से कूद गए, तो कुछ ऐसा पराक्रम दिखाने के चक्कर में, मतलब एक एग्जाम्पल है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए इस केतु को बहुत बैलेंस करना है। साथ ही आपका जो कर्म है वो मीन राशि का कर्म है, 10वें घर के अंतर्गत मीन राशि का कर्म है, जल तत्व की राशि है, ठीक है। मछलियों की सेवा करना भी यहां पर एक बहुत अच्छा कर्म, ये जलीय जीवों की सेवा करना बहुत बढ़िया कर्म रहेगा। क्योंकि आप कुछ ऐसा कर्म पकड़ लोगे, क्योंकि आपने क्या किया, यहां पर अष्टमेश भी, शनि अष्टम भाव का स्वामी भी 10वें घर में है, और 8वें घर की ऊर्जा के अंतर्गत भी छोटे छोटे जीवों का संबंध आ जाता है। और अगर आप ऐसा भी कुछ करते हैं, जलीय जीवों की सेवा करते हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगा, तो भी आपको काम में, मतलब काम के लिए अच्छा है आपके लिए। तो जलीय जीवों की सेवा, या आपको वर्क प्लेस पर अगर कोई व्यक्ति जो लेबर क्लास को इस तरीके का दिखते हैं, वहां पर उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, या अपने वर्क प्लेस के पास के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई लेबर क्लास लोग काम करते हैं, उनके लिए जल की व्यवस्था करना, पानी से संबंधित प्याऊ लगवा देना, तो वो कर देना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अहंकार करने से बचना है, और गौ माता की सेवा, गौ माता के लिए जल की व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं शनि मीन के लिए अच्छा कर्म आपके लिए बताया है, कि जो आप करके इस साधारण से कुछ ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना, और सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये उपाय करके आप अपने लिए वर्ष 2025 को अपने लिए अति महत्वपूर्ण बना सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।